हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8.4 के रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें से बेसिकली 3 फार्मूला लिखे हुए हैं, इसको प्रूफ करेंगे और इससे रिलेटेड और कई सारे फार्मूला यहाँ पे निकलेंगे। यानी इसको सॉल्व करके हम कई और स्टेप में फार्मूला को तोड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और 8.4 पढ़ने के लिए हमें जितनी फार्मूला की ज़रूरत होगी उसको हम लोग एक जगह पर रखेंगे। तब 8.4 का प्रूफ टाइप प्रश्न जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में फाइनली पूछा जाता है वो हम लोग यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जैसा हम लोग को पहले से पता है 8.1, 2, 3 टोटल कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। 8.4 हम लोग को रेस्ट बच गया था, वो आज हम लोग इसमें करेंगे। अगले 1 या 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेना हम लोगों को। तो त्रिकोणमिति की जो बात हो रही थी वो बेसिकली थी किस पर? समकोण त्रिभुज पर आधारित। तो समकोण त्रिभुज, ये बात सबको पता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर कोण बी जो है उसको 90 डिग्री हम लोग कह रहे हैं, 90 डिग्री का कोण एंगल प्लॉट कर रहा है। अच्छा, 90 के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है। अच्छा, रेस्ट ए और सी रह गया। तो ए और सी में सपोज मान लो हम प्रॉपर बात कर रहे हैं सी पे, तो सी को मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने जो साइड होंगे यानी ए बी जो भुजा है उसको बोलते हैं हम लोग लंब। और थीटा को बनाने में जो भुजा मदद कर रहा है उसको बोल रहे हैं आधार। तो ये बात सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में हम लोग किसके थ्योरम को अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इनके प्रमेय के स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा। तो अन्य दो भुजा कौन कौन बच गया? एक लंब बच गया और एक आधार। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक तो वर्ग कर लेते हैं और योग का मतलब हो गया प्लस। इसके ये क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो नाम है उसको कन्वर्ट कर लो। कर्ण का नाम क्या है? AC, लंब का नाम क्या है? AB और आधार का नाम है BC। सो हम इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, ये हमारा की इक्वेशन है। इसी की मदद से वो तीनों फार्मूला को हम लोग एक एक करके प्रूफ करने वाले हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला ऐड कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दोगे। जैसा कि हम लोग शुरुआत में जब पढ़ रहे थे 8.1, 8.2 पढ़ने वक्त एक ट्रिक लिखे थे, लाल काका। इसका क्या मतलब है? L का मतलब है लंब, ठीक है, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। यानी ये समझ लो कि इसको हम लंब कह रहे हैं, इसको आधार कह रहे हैं, इसको भी लंब कहा जा रहा है, इसको कर्ण कह रहे हैं, ये कर्ण है और ये आधार है। तो ये अगर हम ऊपर से पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण, तो ये फार्मूला बताता है साइन थीटा का, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और अगर इसको पढ़ोगे तो आधार बटे कर्ण हो गया, ये बताता है कॉस थीटा, ये बताता है टेन थीटा। अच्छा, रिवर्स नीचे से पढ़ो, आधार ये, उसके बाद ये लंब यानी आधार बटे लंब को बताते हैं कॉट थीटा। वैसे ही इसको पढ़ोगे कर्ण बटे आधार तो ये बताएगा हमको सेक थीटा, और इसको जब पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब तो ये हमको बताएगा क्या? कॉसेक थीटा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले अब आते हैं यहाँ पे, देखोगे अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर हम ऐसा करते हैं, इसको दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो भाग का क्या मतलब है? ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए, और दोनों साइड का मतलब ये है कि बाई AC स्क्वायर, और यहाँ पे भी बाई AC स्क्वायर हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास मान बच गया 1। अच्छा, इसको अगर सेपरेट कर लो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, इसके साथ ही अलग और इसके साथ ही अलग, क्योंकि वापस जब LCM लोगे तो ये फिर वैसा ही बन जाएगा जो अभी ऊपर में है। ठीक है, ये BC स्क्वायर हो गया, नीचे AC का होल स्क्वायर हो गया। ठीक। अच्छा, 1 इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर। देखो, अब सभी विद्यार्थी यहाँ नोटिस करोगे कि AB का क्या मतलब है चित्र में? AB किसको कह रहे हैं? लंब को। और AC का नाम है चित्र से कर्ण, तो इस दोनों पे होल स्क्वायर लिखो। BC किसको कह रहे हैं? आधार को। और AC नाम है कर्ण का, तो बेसिकली ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अभी जो हम फॉर्मूला लिख के रखे थे, अब यहाँ से हमको हेल्प मिल जाएगा। लंब बटे कर्ण किसको कह रहे हैं? साइन थीटा। तो क्या हम इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें? आधार बटे कर्ण, यहाँ देखो आधार बटे कर्ण,
तो इसका मान किसके बराबर है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। तो हमारे पास ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया जिसमें ये आज पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये एक फॉर्म हो गया फार्मूले का, ठीक है। हम लोग चलते हैं दूसरे फॉर्म पे, यानी हम लोग बात करने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पे इक्वल टू 1। तो पहला पार्ट फार्मूला का प्रूफ करने के लिए ये स्टेप से गुजर गए, हालांकि इसको तोड़ के कई फार्मूला में और कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। देखो सेकंड पार्ट में भी हम लोग को डिवाइड करना है, और सेकंड पार्ट का डिवाइडेशन जो फॉर्म होगा उसमें हम ऐसा करते हैं कि सेकंड पार्ट के लिए ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या हो गया, लंब है ना, और लंब के लिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी बी सी हमारे पास कौन है, बी सी है लंब, और ए बी हो गया बी सी हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये बताएगा कॉट का। तो ये अच्छा इसको ऐसा करो, नीचे अभी ले लो बी सी का होल स्क्वायर ले लो, क्योंकि इससे सेकंड टर्म प्रूफ होगा। तो बी सी का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ए सी स्क्वायर ऑलरेडी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको रहने दो, यहाँ पे कर लो। दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करने वाले थे ना, ये फर्स्ट पार्ट तो है ये यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, बी सी का होल स्क्वायर बाई बी सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखें बी सी ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लो सबके साथ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 वैल्यू बच गया। अच्छा यहाँ चेक करो तो तुमको पता चलेगा कि ए सी का मान कितने के बराबर है, कर्ण, और बी सी का मान कितने के बराबर है, आधार। तो ये हो गया इतना का होल स्क्वायर। ए बी किसके बराबर है, लंब, और बी सी किसके इक्वल है, आधार के इक्वल है, आधार का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1। अच्छा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यहाँ देखो ये कर्ण ऊपर नीचे आधार, इस कितने के इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितने को हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सेकेंड फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया जब हमने बी सी से पूरे कॉन्सेप्ट को क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ये दोनों का होल स्क्वायर को एक साथ रखे हुए हैं, ये सेपरेट करके कैंसिल करके फिर हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं। चलो इसका तीसरा फॉर्म हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसके लिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ नोटिस करोगे, हम जिसको की इक्वेशन कह रहे थे, इक्वेशन नंबर 1, उसी पे हम एक एक करके तीनों भुजा को बारी बारी से डिवाइड किए। पहले हम कर्ण किए जो हमारा रिलेशन 1 बताया, दूसरे में बी सी जो आधार है उसको डिवाइड करके इक्वेशन 2 तैयार किए। अब थर्ड टाइम में हम क्या कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे रहे हैं ना ये इक्वेशन को। तो ए सी स्क्वायर ऑलरेडी लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। खैर यहाँ पे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको एक साथ रख लो, इसको अलग अलग करो, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ से बच गया कितना 1। चलो ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नोटिस करो चित्र पे, ए सी का मतलब कितना है, कर्ण, और ए बी का मतलब क्या है, लंब। तो कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी सी का मतलब कितना है, आधार, और ए बी का मतलब है लंब, इतना का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर है लंब नीचे, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉट। ठीक है, बोर्ड पे आ रहा होगा। हाँ चलो ये आ गया। अच्छा, इसको हम ऐसे वापस सेट कर लेते हैं। इस कॉट स्क्वायर को ले आओ, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीसरा रिलेशन है जो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बेसिकली ये तीन रिलेशंस को देखें। हालांकि जो ज़रूरत पड़ेगी 8.4 पे ये हमको ज़्यादातर ज़रूरत इन सारी इक्वेशंस की है और इन इक्वेशंस का डिटेल जो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। चलो एक एक करके इक्वेशन का हम लोग डिटेल निकाल लेते हैं फॉर्मूला, और वहाँ से जितनी भी ज़रूरतें होंगी 8.4 के लिए। बेसिकली देखो, अगर 8.4 की ज़रूरत का फार्मूला अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग तीनों रिलेशन को एक एक करके सेट करके 3 स्टेप में फॉर्मूला तोड़ लेते हैं। और पहला स्टेप, पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला का एक स्टेप बना। अगर हम कहेंगे कि नहीं हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो क्या हम इसको स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 हो गया। अच्छा, हाँ ऐसा करो कि कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला रखो, ये उठ के इधर आएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा कहीं ज़रूरत हो जाए कि हमको सिर्फ कॉस थीटा की ज़रूरत है, तो इसको खुद को क्या करेगा, अंडर रूट में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि ये बात सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि आप जिसको पावर कह रहे हैं, बराबर के उस पार जाने के बाद ये क्या होता है, 1/2 होता है, और इसी 1/2 को अंडर रूट हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर का वैल्यू हट के क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक स्टेप बन गया और एक ये बन गया। ये हो गया फॉर्मूला 1 के स्टेप को तोड़ लिए। और 2 पे आते हैं हम लोग। 2 का मान क्या है, 2 का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो क्या सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ये लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस जाने के बाद क्या हो गया, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, स्क्वायर यहाँ हटाओगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, हमको सिर्फ टेन स्क्वायर चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा अकेला करो, ये 1 उठ के इधर आएगा क्या, ये आएगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस में बैठेगा, और यानी कुल मिला के सिर्फ टेन थीटा इक्वल टू हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास एक स्टेप निकल गया। अच्छा, थर्ड रिलेशन के लिए चेक कर लेते हैं। कहा गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, विदाउट स्क्वायर अगर हमको लिखने की ज़रूरत पड़ी तो ये स्क्वायर हट के इसको खुद को ब्रैकेट में बंद कर देगा, अंडर रूट में बंद करेगा, तो हमारे पास ये मान निकल गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से नोटिस करोगे, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला करो, यहाँ से समझने का प्रयास करो। क्या लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सिर्फ कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल गया। तो ये एक फार्मूला का टाइप ही है जिसमें ज़रूरत के अनुसार हमको इसको और ये हमारा 3 की फार्मूला है, जिसकी मदद से हम ये सारे वैल्यू को तोड़े हुए हैं। और यहीं से हमको 8.4 के कई सारे प्रश्न होंगे जो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगे, उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गया 8.4 के लिए। अच्छा, एक चीज़ और जो ध्यान रखोगे सभी विद्यार्थी, हमको ये तीनों फार्मूले की ज़रूरत तो है ही, साथ ही कुछ और फार्मूला जिसका यूज हम करने वाले हैं। जैसे हम तुमसे बात करेंगे कि टेन थीटा को तोड़ना है, तो बेसिकली जितने भी फार्मूला हैं सबको हम साइन और कॉस के रूप में तोड़ेंगे। देखो, जो भी विद्यार्थी 8.4 के प्रश्न को अच्छे से समझना चाहते हो, वो बाकायदा 8.1, 2, 3 के जितनी भी टाइप्स बताए गए हैं फार्मूला का, आई थिंक 8 या 9 टाइप हम लोग पहले ही कर चुके हैं, उनको आप कर लीजिए। उसके अलावा ये 3 टाइप जिसकी चर्चा अभी हम किए हैं उसको अच्छे से समझ लो, तभी जाके हमारा ये 8.4 कम्प्लीटली बनेगा। और तुम्हारे बोर्ड में निश्चित रूप से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो उस 2 में से हो सकता है एक बनाने के लिए कहे या दोनों के लिए अगर सॉल्यूशन पूछेगा, चूँकि कुछ पैटर्न चेंज हुई है इस बार, तो उसके
लिए हम लोगों को बाकायदा हर एक प्रश्न को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके ही हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे वो बनेगा। याद करके 8.4 के प्रश्न को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कई सारे प्रश्न एक जैसा लगेंगे देखने में, लेकिन बनाने का तरीका और फॉर्मूला सब जगह अलग अलग अप्लाई होगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये 3 स्टेप के अलावे 8.1 को पढ़ाने से पहले हमने फॉर्मूले के टाइप को बता रखे हैं। आप वहाँ जाइए और उसमें कंप्लीट वीडियो बना हुआ है 8.1, 2 और 8.3 का भी, तो वहाँ से फार्मूला का टाइप चेक कर लो। उसके बाद ये लिख रहे हैं क्योंकि जो बताए हुए थे उसी में से ये टाइप है जिसकी ज़रूरत हमें है। यहाँ पे देखो tan थीटा रहने पर हम ऐसे तोड़ेंगे। अच्छा, दूसरा, अगर cot थीटा में फॉर्म लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। तीसरा, अगर sec थीटा लिखा है तो इसके लिए लिखेंगे 1/cos थीटा। और चौथा, cosec थीटा अगर लिखा है तो लिखेंगे 1/sin थीटा। एक चीज़ नोटिस करोगे, हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, उसमें से हमने इस 4 को सेलेक्ट किया। अच्छा, इस 4 को लिए भी है, लेकिन एक चीज़ देखो, इस 4 का फॉर्म साइन या कॉस के रूप में ही है। इसका ये मतलब है कि जब 8.4 का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे प्रूफ टाइप, तो वहाँ एक हम ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक कैसा कि जितने भी प्रश्न होंगे उसमें साइन और कॉस अगर है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर साइन और कॉस के अलावे अगर मिल गया, टेन मिल सकता है, कॉट मिल सकता है, सेक मिल सकता है या कॉसेक मिल सकता है, तो टेन अगर है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि देखो 6 अलग अलग त्रिकोणमितीय फंक्शन को एक साथ लेकर सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम मर्ज करके सिंगल या डबल फॉर्म में, मतलब साइन या कॉस के रूप में अगर चेंज कर लेते, क्योंकि आगे जाके हमको ये भी पता है कि साइन और कॉस खुद भी एक रिलेशन बताता है, इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 बताता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो सॉल्यूशन का प्रोसेस होगा उसमें हम इसको मर्ज करके सिंगल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, जो प्रूफ का टाइप भी होगा। तो कुल मिला के ये समझो कि टेन अगर रहेगा तो उसको लिखेंगे साइन बाई कॉस, कॉट रहेगा तो लिखेंगे कॉस बाई साइन, सेक रहेगा तो लिखेंगे 1/cos और कॉसिक रहेगा तो लिखेंगे 1/sin। नेक्स्ट वीडियो में 8.4 का प्रत्येक प्रूफ टाइप का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, इस चीज़ को अच्छे से देख लो और 8.1 से पहले जितने भी फॉर्मूला के टाइप को बताया गया है उसको अच्छे से चेक कर लो। वहाँ से देखने के बाद हम लोग इस पूरे टॉपिक्स को 8.4 अमूमन त्रिकोणमिति में बच्चों के लिए एक टफ सेक्शन होता है कि ये प्रूफ टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये बहुत आसान है अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8.4 के मैथ का।